हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ CSR नेट UGC का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया है कि इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, आप भर सकते हैं। पर क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने डाउनलोड किया है, तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बता देता हूँ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज रिलैक्सेशन है कि नहीं, वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है वो 11 तारीख से स्टार्ट हुआ है और लास्ट 10 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा 5 PM तक। और जो आपको फ़ीस है वो भी 10 अगस्त तक भरनी है। और फ़ीस की बात करें तो जनरल में आप देखेंगे आपको जो फ़ीस है 1000 भरनी है। OBC NCL कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 500, और SC ST या थर्ड जेंडर से आप बिलोंग करते हैं तो 250 फ़ीस आपको भरनी है। करेक्शन करने की जो डेट है इसमें, यानी अगर आपके फॉर्म में गलती से कुछ भी करेक्शन हो जाता है तो आप 12 अगस्त से 16 अगस्त तक उसे ठीक कर सकते हैं। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका CBT है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन होगा और 180 मिनट्स का होगा। पर एग्ज़ाम कब होगा और कहाँ होगा इसका अलग से अनाउंसमेंट NTA की वेबसाइट में होगा, ऐसा लिखा हुआ है अभी। तो यानी आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी तक नहीं आई है। और अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे जो लगता है आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 15 सितंबर के बाद ही रहेगी या मिड सितंबर के बाद ही होगी। अब मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आप इसमें देख सकते हैं कि आपको MSc चाहिए, या अगर आपने BSMS किया हुआ है या BS 4 ईयर्स का किया है या BE BTech या B फार्मा आपने की हुई है या MBBS की हुई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आपकी 55% हैं तो। वो भी जनरल कैटेगरी के लिए, और 50% अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे इसमें यानी आप ये समझ सकते हैं कि कई बच्चे पूछते हैं BTech वाले कि क्या वो CSR नेट दे सकते हैं, तो यस वो CSR नेट दे सकते हैं, MBBS वाले भी दे सकते हैं और B फार्मा वाले भी दे सकते हैं। अब एक और चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट एनरोल्ड फॉर MSc और हैविंग कंप्लीटेड 10 to +3 ईयर्स ऑफ द अबव क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई इन द अबव सब्जेक्ट अंडर द रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी। तो कहने का मतलब है, अगर आपके BSc या MSc में आप अनरोल हैं और BSc में आपका थर्ड ईयर चल रहा है और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें ये भी साथ में लिखा हुआ है कि अगर आप BSc ऑनर्स या इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर हैं तो आपकी जो एटलीस्ट 55% होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। और मानिए अगर आपने रिजल्ट एविटेड कैटेगरी में भरा हुआ है और आपकी 55% नहीं होती है तो आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक आप अपना रिजल्ट 55% पे शो नहीं कर देते। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग ओनली बैचलर डिग्री आर एलिजिबल टू ओनली फॉर द GRF नॉट फॉर द लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कहने का मतलब है, अगर आप BSc थर्ड ईयर में इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप सिर्फ GRF के लिए एलिजिबल हैं, लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उससे अप्लाई नहीं कर सकते, जो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, या ये कह सकते हैं कि आपको लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं। साथ में यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं जो BE BS BTech वाले पर्सन है या B फार्मा MBBS वाले, वो भी अपना फाइनल ईयर का वेटेड में भर सकते हैं। पर ये इनको सिर्फ फेलोशिप मिलेगी, ये भी लेक्चरशिप के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी एलिजिबल नहीं है, सॉरी। तो यानी कहने का मतलब है जो भी डिफरेंट कोर्सेज़ के बच्चे हैं वो सिर्फ GRF फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं और उसके लिए एलिजिबल नहीं है लेक्चरशिप के लिए। और आप अपर एज लिमिट इसमें मैं दिखा दूं आपको, तो जैसे हर बार की तरह 28 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होती है, इस बार भी है। पर एक कंडीशन है, आप देख सकते हैं जो आपकी 28 ईयर्स एज है वो 17 to 21 तक होनी चाहिए। यानी 1 जुलाई 2021 तक अगर आपकी 28 ईयर्स बन रही है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि आपका 2022 आ चुका है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको 1 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है। तो यानी जो 29 ईयर्स के भी हो चुके हैं अभी, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर वो एक साथ 2022 तक 29 ईयर्स के हुए हैं तो एक साल का आपको एज इलेक्शन देखने को मिला है। बाकी SC ST कैटेगरी में और पर्सन विद डिसेबिलिटी फीमेल एप्लीकेंट में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन हमेशा से होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, और 3 ईयर्स का OBC नॉन क्रीमी लेयर में रिलैक्सेशन है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो आप देखें, टोटल क्वेश्चन जो है इसमें 120 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ मैक्सिमम 75 अटेंड करने हैं, और जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको जो मिल सकते हैं वो 200 मिल सकते हैं, और नेगेटिव मार्किंग इन सब में है, और वो भी 1/4 है। साथ में ये केमिकल साइंस का सब्जेक्ट कोड है। बाकी डिफरेंट कोर्स से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उनका सब्जेक्ट कोड भी आप देख सकते हैं, बाकी इसका ज़्यादा कोई यूज़ है नहीं। और
कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं तो इन्फॉर्मेशन देखिए, एक और ये है कि अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है, अगर आप किसी डिफरेंट कैटेगरी से हैं तो उसका जो फाइल की जो एक लिमिट होनी चाहिए वो 50 KB से 300 KB होनी चाहिए। और दूसरा ही PWD कैटेगरी के लिए भी आपको अगर सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो 10 KB to 200 KB होना चाहिए। और रिजल्ट अवेटेड के लिए भी आपको एक फॉर्म अटेस्ट करके लगाना होगा जिसकी फाइल की जो साइज़ लिमिट होनी चाहिए 50 to 500 KB होना चाहिए। ऐसी सिग्नेचर की आप देख सकते हैं 4 KB to 30 KB, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए 10 KB to 200 KB। अब आप ये पूछते हैं कि आपको सर्टिफिकेट सेंट्रल का चलेगा या स्टेट का चलेगा, तो देखिए ज़्यादातर केसेस में तो अगर आपके पास सेंट्रल का है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी कहीं कहीं केसेस मैंने ऐसा देखा है स्टेट का भी चल जाता है, पर फिर भी आप एक बार इस नोटिफिकेशन को कंफर्म पढ़ के ही आप इसे भरिएगा और देख लीजिएगा। अगर आप पे कोई सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप बनवा भी सकते हैं। और वो आपको जो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा तो मैं बता दूँ, ये पीछे दे रखे एनेक्सेसर में, जहाँ पे आपको डिफरेंट सर्टिफिकेट मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए। जैसे ये लिखा हो फॉर्मेट ऑफ OBC सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो, और अटेस्टेशन फॉर्म, ये वो है जिसमें आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में भरेंगे। और ऐसे ही SC ST सर्टिफिकेट के लिए अगर आपको एनेक्सर चाहिए तो ये रहा, और ऐसे ही EWS सर्टिफिकेट के लिए भी। तो आप इन्हें भर के गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई से या जहाँ से भी ये आपको ये फॉर्म भरते हैं या अटेस्टेड कराते हैं वहाँ से अटेस्ट करवा के इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म को भरने का जो आपको टाइम दिया है अभी 1 मंथ का दिया है। और बाकी और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।